पार्लियामेंट में आंख मारेगा वो क्या दोबारा आएगा, कहीं भी आंख मार देगा। अब उसके बारे में क्या बोले, अब सबके बारे में, पप्पू के बारे में पूछेंगे। अरे हो रहा है कि योगी हमेशा उपयोगी होता है। हाँ, भ्रष्टाचारियों के लिए, दुराचारियों के लिए वह सदैव से अनुपयोगी रहा है। टोटी चोरों का सरकार यहाँ से गया है तब से तो भाई बनारस हो गया है, और अब आएगी भी नहीं किसी की सरकार। नया लखनऊ और एक नया नोएडा जैसा शहर खड़ा हो जाएगा गोरखपुर। पूर्वांचल बदल रहा है। जी एकदम साफ साफ। वो तो जो बाप का नहीं वो किसका होगा, उसके बारे में लाल टोपी खतरा का निशानी है, उसीलिए सबको सतर्क होने की जरूरत है। अखिलेश को हटा दें, रहमान सब अभी जाएंगे पाकिस्तान, उन लोगों का बात छोड़िए, खत्म करिए। ये सब का मतलब नहीं, ये सब निकल के जाएंगे। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश की यूपी चुनावी यात्रा चल रही है। यूपी चुनावी यात्रा में जो है अपना उत्तर प्रदेश की टीम जो है बनारस में पिछले 3 दिनों से ठहरी हुई है। बनारस की जनता का मूड जान रहे हैं कि आखिरकार जनता ने क्या सोचा है, विधानसभा चुनाव 2022 में किस तरह से वो सरकार बनाने वाली है। लेकिन बनारस शहर की जब बात होती है तो दिमाग में एक ही सवाल आता है और जहन में सिर्फ एक ही चीज़ घूमती है, वो होती है अपने देश की धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध ये शहर काशी विश्वनाथ, भगवान भोले बाबा, माता शिव पार्वती का ये शहर जो है माना जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये कैंपस है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और आज मैं जानने आया हूँ कि ये जो विश्वविद्यालय है यहाँ के छात्रों का क्या कुछ मूड है, किस तरीके से जो है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है अपना फैसला लेगा, सरकार किसका बनाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो बहुत मायने रखता है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो विश्वविद्यालय का कैंपस है, आप देख रहे होंगे ये पीछे IT डिपार्टमेंट्स हैं और मेरे सामने श्री विश्वनाथ जी का मंदिर है। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार चारों तरफ जो है कैमरा को घुमा के दिखा दें कि आखिरकार ये किस तरह का कैंपस है। बात की जाए काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो इसे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है जो वाराणसी में स्थित है। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1904 में किया था। 1905 में विश्वविद्यालय का जो प्रथम पाठ्यक्रम है वो प्रकाशित हुआ था। और ये जो कैंपस है, मुख्य परिसर विश्वविद्यालय का, वो तकरीबन 1300 एकड़ में फैला हुआ है। बात की जाए यहाँ पर तो जो है तकरीबन 14 शिक्षण संकाय और 140 विभाग शामिल हैं, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से लगभग 34 देशों के छात्र छात्रा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। बात की जाए इस विश्वविद्यालय की तो ये विश्वविद्यालय जो है अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है, और कहा जाता है कि दुनिया के तमाम बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये विश्वविद्यालय है। और यहाँ के जो भी कैंपस है, यहाँ के जो भी छात्र लोग हैं, उनसे हम आज जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने जो है अपना क्या मूड बना रखा है, किस तरीके से जो है सरकार को लाने वाले हैं। और ये जो विश्वविद्यालय है इसे जो है कुछ टाइम पहले जो है विवादों में भी देखा गया था। तमाम तरह के विवाद जो है पिछले 3-4 सालों में जो है कई तरह के विवाद जो है यहाँ पर हुए हैं। अगर बात की जाए तो अभी फिरोज खान जो कि संस्कृति को लेकर के उनका कुछ मामला था जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो आइए जानते हैं आखिरकार कि यहाँ के छात्र छात्राओं और बाकी लोगों का क्या कुछ किस तरीके की प्रतिक्रिया। यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे छात्र इकट्ठे हो रखे हैं और यहाँ पर ये लोग घूमने टहलने आए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में इस वक्त हम खड़े हैं और फाइनली जो है यहाँ पे बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी आदित्य नाम है मेरा। आप यहीं से पढ़ाई करते हैं? जी BCom 3rd ईयर। BCom 3rd ईयर, अच्छा। तो कैसा लगता है आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में? लोगों की सपने होते हैं कि यहाँ पे अगर एडमिशन मिल जाए, यहाँ से पढ़ाई कर लें तो बड़ी मतलब सपने पूरे हो जाते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। बिल्कुल ये सही बात है भाई। BHU का अपना एक ब्रांड है। BHU भी ऑल इंडिया रैंक 3rd पे आता है और यहाँ का प्लेसमेंट भी अच्छा मिलता है और यहाँ का रिज़ल्ट भी बहुत मान्य है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भाई जो रैंकिंग होती है अच्छे रैंक पे आता है BHU, और रिज़ल्ट उसके अलावा यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है। खास हमारे फैकल्टी में बनारस से? जी बनारस से। तो कितनी उम्र होगी वैसे आपकी? मेरी उम्र 20 ईयर्स। 20 होगी, है ना? तो मुझे लगता है वोट वगैरह भी आप देंगे फर्स्ट टाइम, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सेकंड टाइम है जी, सेकंड टाइम पिछली बार। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब यहाँ पे जो कुछ खासियत है इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, क्या कुछ खासियतें हैं?
यहाँ खासियत ही BHU अपने आप में एक खास बात है। अच्छा। यहाँ की हर चीज़ खासियत है। भाई यहाँ पर फैकल्टी अपने जगह अच्छा है, फिर माहौल भी अच्छा है पढ़ने का, और विश्वनाथ टेम्पल तो भाई अपने जगह अच्छा है ही। ठीक है। और बाकी अच्छा, बीच में कुछ जगह कुछ विवादों में भी रहा है ये, अक्सर लोग कह रहे थे कि मतलब कि पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति होती थी, लेकिन यहाँ भी राजनीतियाँ होने लगी हैं थोड़ी बहुत, ऐसा कुछ? जी नहीं, हर जगह स्टूडेंट यूनियन तो हर जगह होता है। भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अपना स्टूडेंट यूनियन है। भाई उनका मत कभी यूनिवर्सिटी के पॉलिसीज से नहीं मिलता है। तो इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी भी है, स्टूडेंट यूनियन का जो मत होता है वो कभी कभी नहीं मिलता है पॉलिसी हमारे BHU के प्रशासन से। तो हर जगह देखिए, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, ऐसी बात नहीं कि अच्छाइयाँ रहे हमेशा, तो चलता रहता है। अच्छा, ठीक है। तो पिछले 3 साल से मुझे लगा 3rd ईयर है, आगे का भी विचार है यहीं पे एडमिशन? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि हमें यहीं पर रहें। अच्छा, चलिए ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात की जाए, धार्मिक नगरी है, धार्मिक राजधानी भी इसे कहा जाता है देश का। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर मैं पॉलिटिकल की बात करूँ, पॉलिटिकल यहाँ पे थोड़ा सा चुनाव के लिए मैं चर्चा करने आया हूँ। चुनावी चर्चा, चुनावी मूड क्या चल रहा है अभी इस वक्त बनारस का और विश्वविद्यालय में आपके मित्र का, आपके लोगों का? चुनावी मूड भाई, अभी कुछ दिन पहले यहाँ काशी विश्वनाथ टेम्पल में माननीय प्रधानमंत्री आए थे, और बहुत सारा वहाँ उद्घाटन भी किया कॉरिडोर का। घाट्स भी बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं पहले से। अब 23 तारीख को फिर आ रहे हैं। तो भाई हम तो यही देख रहे हैं कि आने वाला जो सरकार है वो करंट ईयर का ही सरकार चलेगा भाई। करंट भी सरकार चल रही है वही रहेगी। योगी जी आएंगे? योगी जी फिर से ही आएंगे भाई, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी है। अच्छा। उन्होंने न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी लाया है। अच्छा, एजुकेशन पॉलिसी में क्या कुछ बदलाव हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स लोगों को? अभी तो BHU में अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन में अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि और भी यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सभी का बराबर हो गया है। जिस सेमेस्टर, हर जगह सेमेस्टर हो गया है। अच्छा। और सेमेस्टर के साथ साथ सब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशन है वही पढ़ाया जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि BHU में अच्छी पढ़ाई होती है, हरिचंद में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, विद्यापीठ में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, सब जगह बराबर की पढ़ाई होगी। अच्छा, एजुकेशन पॉलिसी से ये फ़ायदे, बहुत फ़ायदा है स्टूडेंट को कि भाई स्टूडेंट को भटकना नहीं पड़ता है टॉपिक्स के लिए कि वहाँ ऐसी पढ़ाई होती है, यहाँ कम पढ़ाई होती है। बच्चे डिमोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है। छात्र लोग थोड़े खफा से नज़र आते हैं, कहते हैं छात्र लोग पढ़ाई करने के बाद में रोज़गार की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। इस योगी सरकार में रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, और तमाम तरह की दिक्कत, महंगाई और रोज़गार का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भाजपा को थोड़ा सा डाउन करती हुई नज़र आ रही है। तो ये कितना बड़ा गलत, मतलब कितना गिरा सकता है इस भाजपा सरकार को? सरकार का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि एजुकेशन पॉलिसी को फ्लरिश नहीं कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, एजुकेशन पॉलिसी लाने से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ जाएगा। आप भाई वैकेंसीज़ भी लाइए, और रिज़ल्ट का जहाँ तक बात है उसमें भी रिज़ल्ट में भी देरी करिए। 2014 का पेपर हुआ, अब रिज़ल्ट आ रहा है। 2008 का पेपर हुआ, अब रिज़ल्ट आ रहा है। और अभी कुछ दिन पहले एक पेपर लीक होने का वो केस आया था, मामला तो बहुत बड़ा चला, UP टेट का। तो ये सब सारी डीमेरिट्स हैं सरकार की, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत सारी बात आप बेसे करेंगे, आप भी रहिए। ठीक है, चलिए। भैया आपका नाम? शशांक जायसवाल है हमारा नाम। कहाँ से हैं आप? ये चंदौली से हम, महेंद्र नाथ पांडे के सांसदीय क्षेत्र से। अच्छा, उसी क्षेत्र से आप? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के सांसदीय क्षेत्र में है, चंदौली से। तो पढ़ाई यहीं से की है आपने? नहीं, हम तैयारी करते हैं मेडिकल का। मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कैंपस घूमने का कैसे इरादा बना लिया आपने? यहाँ का स्वच्छता इतना अच्छा, एनवायरनमेंट अच्छा है, और क्या। जब से भाजपा की सरकार आई है, टोटी चोरों का सरकार यहाँ से गया है, तब से तो भाई बनारस हो गया है, और अब आएगी भी नहीं किसी की सरकार। 2030 तक फिक्स है मोदी जी। अब फिक्स है, मतलब आपने पूरा गणित लगा रखा है? गणित क्या है, फैक्ट है। अब टोटी को सब जान गए, जो बाप का नहीं वो किसका होगा, उसके बारे में यही नहीं कहेंगे। और बाकी मायावती का बात ही अलग है, हर जन के घर में भोजन तक नहीं की होंगी। और भाजपा सरकार बताइए, मजदूरों के साथ खा रहे हैं, कहाँ मोदी के साथ बैठ गए, ज़मीन पे बैठ जा रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको? तो सरकार तो तय बनना। और महंगाई की बात है, महंगाई थोड़ी है। अरे जगह महंगाई तो एक जगह फिर सरकार उतना लाभ तो दे रहा है, वैक्सीनेशन करवाया, आयुष्मान भारत दे दिया, प्रधानमंत्री वाला निकाल दिया, कल्याण योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना आ गया। अब क्या चाहिए? अब जिसको लग रहा है गरीब है ही, दिमाग से गरीब है, अब कैसे वो आएगा अच्छा दिन? लेकिन लोग कह रहे हैं कि महंगाई ने ऐसा हाल बना रखा है कि लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है। ये महंगाई नहीं बनाया कुछ, वो सब हैं गरीब, वैसे बोलते हैं ना, महंगाई कुछ नहीं है। वो लोग कम पढ़े लिखे होंगे एक्चुअली। अगर देखा जाए यहाँ से पीछे से, तो फिर हमारा आयुष्मान भारत 5 लाख का पूरा दे रहा है सरकार BP वालों को। वैक्सीनेशन करा दिया इतना महंगा, तो सरकार को मेंटेन करना है हर जगह से। अगर विदेश से अगर हर चीज़ आ रहा है तो उसको मेंटेन करना है, तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता रहता है। इन्हें कोई महंगाई नहीं, राशन दे ही रहा है, हर तरह का वितरण हो ही रहा है,
तो कमी किसी के सरकार में। कितने सालों से आप इतने बड़े भक्त हैं बीजेपी के? हम भक्त नहीं है, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम कोई अंध भक्त थोड़ी हैं। न हम किसी के गुलाम हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, उस वजह से। और क्या। अच्छा, योगी मोदी जो है हमेशा आते जाते रहते हैं, मोदी का संसदीय क्षेत्र है ये, है ना, और मोदी जी आए भी थे कॉरिडोर को लेके क्या कहेंगे? कॉरिडोर को लेकर यही कहेंगे कि पहले एक समय था कोई विश्वनाथ जी आता ही था, अब ये समय कि अब कॉरिडोर को खुला भी हफ्ता भर हुआ होगा, भीड़ जाके देखिए वहाँ कितना भीड़ है मोदी के नाम पे। केवल वहाँ पे जाके देखेंगे तो फिर कहेंगे लोग कहाँ ऑल ओवर इंडिया, क्या अब्रॉड से भी लोग, विदेश से कई लोग आ रहे हैं देखने, बस विदेशों से आ रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं। तो एक बात बताइए, जैसे कि अभी आप इस कैंपस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं, यहाँ के जो माहौल है, यहाँ की जो पढ़ाई है वो कैसी है? मतलब यहाँ की पढ़ाई बहुत जाने माने पढ़ाई है। कहाँ से लोग आते हैं दुनिया में, कितने विदेशों बाहर से लोग आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, खाली बनारस BHU के नाम पे। और अब की बात तो ये कि प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र के लोगों से लोग आ रहे हैं। यहाँ के सांसदीय क्षेत्र हो गया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और क्या। चलिए, आपने बताया अखिलेश को लेकर के इतनी भड़ास क्यों निकल रही है? अखिलेश के बारे में इतना ही कहूँगा, जो न वो बाप का क्या होगा आपका, जो अपने बाप और चाचा का, वो किसका होगा वो आदमी, वो किसका अच्छा का, वो किसका होगा ना, आपका मतलब हमारा होगा, वो जनता का जो नहीं होगा वो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लाल टोपी भी बड़ा कमाल कर रही है आजकल, जो है विजय रथ यात्रा लाल टोपी खतरा का निशानी है, इसीलिए सबको सतर्क होने की जरूरत है। अखिलेश को हटा दें। ये लाल टोपी खतरा का निशानी, वो संकेत दे रहा है, जिसको समझना समझे, नहीं समझना समझे। लेकिन सर्वे में कह रहे हैं पलटवार होगा और जो है बहुत कुछ अलग सा हो सकता है। पलटवार और कुछ नहीं होगा। कुछ लोग हैं यादव लोग जो कि भक्त है अखिलेश के, कुछ होने वाला नहीं है, वही लोग वोट भाजपा को देंगे। कोई मतलब है बनेगा नहीं इस बार सरकार में। आएगी भाजपा, माननीय महाराज जी का फिर स्वागत यहाँ उत्तर प्रदेश में होगा फिर से एक बार, बस। और माननीय महेंद्र पांडे जी वापस से आएंगे, वो भी आएंगे इस बार, सब एकदम सही होगा इस बार। मायावती के लिए, अच्छा कांग्रेस के लिए कुछ बोल दीजिए। कांग्रेस ने तो 70 सालों तक देश चलाया है और बड़ी पार्टी है, बीजेपी के टक्कर की पार्टी थी, लेकिन इस वक्त उसका जो हाल है वो पार्लियामेंट में आंख मारेगा, वो क्या दोबारा आएगा, कहीं भी आंख मार देगा। अब उसके बारे में क्या बोले, अब सबके बारे में। अब पप्पू के बारे में पूछेंगे, अरे एक प्रतिष्ठित इंसान के बारे में बात करेंगे तो हम खड़ा होकर बोलेंगे, अब आप उसके बारे में बात करें जो पार्लियामेंट में बैठ के आंख मारेगा, तो क्या बात किया जाए। अब हत्या हो रहा है सपा सरकार में, हर चीज़ हो रहा है, अब सब चीज़ बंद हो गया, हर तरह का मिशन निकल गया, हर तरह का सुविधा मिल गया, सरकार दे दिया, इतना स्वच्छ है BHU। देखिए कहीं गंदगी दिखाए तो बताइए, कहीं भी कुछ है, हम क्या बोले इसके आगे। अब तो बाकी लग रहा है कि आपने पूरा मूड बना रखा है कि एक बार फिर से बना है, हम लोग दिल में भाजपा, दिल से भाजपा जुड़े हुए हैं। माननीय महेंद्र पांडे से हम लोग जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे सांसद है चंदौली के, तो उस वजह से हम लोग भाजपा ही हैं। और शुरू से आज से नहीं है, हम लोग पीढ़ी चले आ रहा है भाजपा का। अच्छा, 21 साल की उम्र कर दी गई है अभी लड़कियों की, ठीक है, और शादी की उम्र बढ़ा दी गई है। इस पर जो है बड़े विवादास्पद बयान आ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं का। शफीकुर रहमान सपा के सांसद 3 दिन पहले उन्होंने बोला कि अय्याशी और आवारा गर्दी जो निकलेगा सही, सब जितने रहमान सब अभी जाएंगे पाकिस्तान। उन लोगों का बात छोड़िए, खत्म करिए। अच्छा, ये सब का मतलब नहीं, ये सब निकल के जाएंगे पाकिस्तान, जल्दी निकलने वाले हैं। बस महाराज जी बहुत जल्दी, बस कोरोना खत्म होगा, महाराज जी निकालेंगे CAA NRC, ये सब बहुत जल्दी कटने वाले हैं यहाँ से। अब मेरा नाम आयुष राज मिश्रा है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ का एक स्टूडेंट हूँ, BA स्नातक पंचम डांस का छात्र हूँ मैं, 5th सेमेस्टर। अच्छा, 5th सेमेस्टर, चलो ठीक है। तो BHU कैंपस में इतने सालों से है, कैसा लगता है आपको यहाँ का माहौल, यहाँ की चीज़ें? और यहाँ का माहौल यदि शिक्षा के उद्देश्य से हम देखेंगे तो अति उत्तम है, और जिसका कुछ कल्पना नहीं किया जा सकता। हज़ारों छात्रों का यह एक सपना है मामना की बगिया में आने का, और हमारा यह सपना साकार हुआ, तो हमको तो बहुत ही, मैं प्रभावित रहता हूँ BHU से। मुझे हर दिन यहाँ एक नया सा लगता है हमेशा से। अच्छा, कभी ऐसा दिल नहीं करता कि चलो आज नहीं जाएंगे कैंपस में? आपका मतलब दिल हमेशा करता होगा कि यार नहीं, कैंपस नहीं गया तो मज़ा नहीं आया, मतलब दिन आपका बनता ही नहीं होगा? नहीं, मेरा दूसरा घर कहें तो लाइब्रेरी है, और यहाँ मैं जब वहाँ से उब जाता हूँ लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते, तो यहाँ आता हूँ, काफ़ी चाय कुछ भी पीता हूँ, कैंटीन एरिया में आ जाते हैं। हाँ, और यहाँ से पुनः वहाँ जा कर के अपना अध्ययन का कार्य प्रारंभ कर देते। कितनी एज होगी? वोट वगैरह तो देते होंगे? जी, मेरा उम्र इस बार 22 साल हो गया है। हाँ। अच्छा, राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं? राजनीति में क्या उठापटक चल रही है बनारस की संसदीय सीट में, और जो विधानसभा सीटें भाजपा के हाथ में है, क्या लग रहा है कुछ बदलाव होगा या फिर से सातों के सातों सीटें हाथ में आएंगी भाजपा की? देखिए, पहली बात तो यहाँ की जो लोकसभा सीट है उसमें कुछ फेरबदल नहीं होने वाला, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र मोदी जी का है, तो इसमें पुनः उन्हीं का आना तय है। और जैसा विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे तो कोई ऐसा कैंडिडेट अभी तक हमारे और विपक्ष पार्टियों ने ऐसा नहीं रख पाया है जिसके वजह से भाजपा को हार का सामना करना पड़े। सभी भाजपा के कैंडिडेट एकदम तय है कि उन्हीं की सरकार बन रही है, और हाँ, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी।
पिछली बार की तरह बहुमत, प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएंगे कि नहीं, इस पर थोड़ा संशय है, लेकिन सरकार इनकी पूर्ण बहुमत से आ रही है, ये तो साफ साफ सभी को दिख रहा है। आपका जो विधानसभा सीट है वो कौन सा पड़ता है, सदर में? नहीं, हम बनारस के रहने वाले नहीं, हम रहने वाले हैं गोरखपुर के। अच्छा, गोरखपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो कितने मतलब यहाँ पर आकर के जो है आपको गोरखपुर में और यहाँ का जो डेवलपमेंट है दोनों में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? हमको तो पूरे उत्तर प्रदेश में बस डेवलपमेंट ही दिख रहा है इधर 5 सालों से, 3-4, जब से 2014 से हमको तो पूरे भारत देश में डेवलपमेंट दिख रहा है। भारत देश से? जी, जब से केंद्र में सरकार आ गई है भाजपा की, तब से हमको तो डेवलपमेंट दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से विकास की गति पर है। महंगाई रोजगार पे आपके युवा लोग जो हैं वो ज़्यादा परेशान है, रोज़गार की अगर मैं बात करूँ। जी जी, हमारी सरकार एक निष्फल हुई है तो एक रोज़गार में, और महंगाई तो बढ़ने के साथ साथ उस पर हम नहीं कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि महंगाई स्वाभाविक है कि बढ़ती रहे और घटती रहती है, किंतु रोज़गार में भाजपा सरकार निष्फल है, जिसके कारण सभी युवा उनसे क्षुब्ध हैं और अपना मताधिकार, मत अपना कहीं भी देने के लिए वो अधिकारी हैं, तो वो कहीं पर भी देंगे। और ठीक है, मोदी जी ने बयान दिया था अभी 3-4 दिन पहले, बोला था योगी आदित्यनाथ को जो है नाम दिया था उपयोगी, और उसी को अखिलेश ने तोड़ मरोड़ के पेश करके वो बोला है कि अनुपयोगी बिष्ट। क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप योगी नाम से इस यहाँ प्रतीत हो रहा है कि योगी हमेशा उपयोगी होता है। हाँ, भ्रष्टाचारियों के लिए, दुराचारियों के लिए वो सदैव से अनुपयोगी रहा है। ये तो अखिलेश जी हमारे सम्मानित व्यक्तियों में से आते हैं, जिनका मैं हमेशा सम्मान किया हूँ, कि उनकी पार्टी का सम्मान वो नहीं बचा पा रहे हैं। जैसा कि वो आए दिन स्टेज पे अपने पिताजी से झगड़ते रहते हैं, अपने चाचा से झगड़ लेते हैं। विजय रथ यात्रा में जिस तरीके की भीड़ नज़र आ रही है, उससे ये लग रहा है कि शायद हो सकता है कि कुछ फेरबदल हो, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं भाजपा के लिए। देखिए, मैं आपको पहले ही कह दिया कि प्रचंड बहुमत जिस बार, पिछली बार जिस हिसाब से आए थे, योगी जी की सरकार बनी थी, उस हिसाब से नहीं, किंतु वजह क्या होगी प्रचंड बहुमत ना मिल पाने की? क्या क्या खामियां रही हैं जिसकी वजह से बहुमत छिनेगा? देखिए, हम अगर इसमें प्राथमिकता में बात करेंगे तो रोज़गार है, जो कि योगी सरकार रोज़गार देने में निष्फल रही है, और इसका कुछ कारण कोरोना को भी हम मानते हैं कि कोरोना काल के कारण बहुत से घर बेघर हो गए हैं। जो ये सरकारी आंकड़े मौत में दिखाए गए, बस अस्पतालों से उठा करके दिखा दिए गए। उस महंगाई के दौर में समझ लीजिए हमारे कई ऐसे भाई बंधु हैं जो अस्पताल का खर्च उठाने में समर्थ नहीं थे। बातचीत होती है तो लोग कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है ये रोजगार का मुद्दा, ये तीनों मुद्दा थोड़ा सा परेशान कर रहा है योगी सरकार की तरफ से। देखिए, अब इस हिसाब से देखेंगे तो हमको नहीं लगता कि स्वास्थ्य में कुछ खराबी है, क्योंकि वो तो एक आपदा थी जिसमें हमको नहीं लगता कि भाजपा नहीं, आपदा में तो बहुत अच्छा काम किया। कोरोना में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है, लेकिन अगर देखा जाए बदलाव की, चीज़ों को बेहतर बनाने की, स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर देने की, तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां रही। अगर कोरोना को छोड़ दिया जाए, बाकी चीज़ों की बात करें, अब भैया, अब इस हिसाब से तो देखेंगे तो 100% कोई भी व्यक्ति सही नहीं हो सकता है। कुछ खामियां तो सब में होंगी। यदि 100% वो सही हो जाएगा तो गौतम बुद्ध जैसे इंसानों की श्रेणी में आ जाएगा। अभी हम योगी जी को उस श्रेणी में नहीं रखना चाहते हैं। अभी हम चाहते हैं कि वो हम लोग को अपना सेवा दें और हम लोग उनसे सेवा लेते रहें, और वो 10-15 वर्ष तो उनको कोई नहीं हटा सकता है। 10-15 साल तक कोई नहीं हटा। नहीं, ये तो साफ ऐसा अब अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री की श्रेणी में उनका भी एक नाम आने का तय किया गया है, हिंदुत्व के कारण। जो उनका हिंदुत्व एजेंडा है, उसके कारण उनको हम लोग ले सकते हैं। अब एक सवाल मेरा आपसे और भी है, प्रतिज्ञा रैली जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रही, प्रियंका गांधी कर रही हैं, ये कितना इफेक्ट डालेगा? खासतौर से इन्होंने तो टारगेट बना लिया कि महिलाओं को लेकर के जो है हम चल रहे हैं, और महिलाओं का जो वोट है हम उसी से जो है कुछ बदलाव करने की उम्मीद रख रहे हैं। ये सोच जो है प्रियंका गांधी की कितनी बेहतर होगी चुनाव के लिए? जी, देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी हम लोग की सम्मानित व्यक्तियों में से एक आती हैं। वो भी चाचा भतीजा फिर से वापस आ गए, सुभाषपा भी साथ चल रही है, तो ये क्या चल रहा है इनका, अखिलेश का? इससे कुछ होगा? देखिए, हम तो इससे बहुत खुश हैं कि एक परिवार में यदि एकता रहेगी तो वो सबसे बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उनके परिवार में एकता, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको अब राजनीति में इससे फ़ायदा होगा कि नहीं, ये तो एकदम नहीं कहा जा सकता है, और नहीं ही होगा, किंतु उनके लिए बहुत बढ़िया कि वो अपने चाचा से मिल गए, क्योंकि एक परिवार में एकता बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अखिलेश जी सीखे, अच्छी बात है। जिस प्रकार से चाचा जी को सम्मान से हटा कर जिस पद पे थे उनको हटा दिया गया, फिर पुनः उस सम्मान पे वो ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अब गुण आ रहे हैं, जो कि भाजपा की ही देन है। अच्छा, भाजपा से सीख ले रही है। अब एक तरीके से कहा जाए तो योगी बाबा जो है टीचर, एक तरीके से गुरु का काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। अब यही आप संस्कार सिखा रहे हैं। आप यहाँ खुद बोल रहे हैं कि योगी ही उपयोगी है, अनुपयोगी है वो भ्रष्टाचारियों के लिए। हाँ, तो हम तो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र कुल मिलाकर के गोरखपुर आपका, आप गोरखपुर में कहाँ से रहने वाले? हम गोरखपुर तारामंडल के निवासी हैं। तारामंडल के निवासी हैं। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। और
यहाँ पे और गोरखपुर में जो बदलाव का है वो गोरखपुर में चल रहा है बदलाव ठीक है? गोरखपुर में तो इस समय जो बदलाव चल रहा है मैं अपनी 21 साल की उम्र में कभी नहीं देखा था। जो अभी जब योगी जी की सरकार आई है उसके बाद से जो विकास की गति के तूल पे चल रही है, हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक नया लखनऊ और एक नया नोएडा जैसा शहर खड़ा हो जाएगा गोरखपुर। मतलब पूर्वांचल बदल रहा है। जी एकदम साफ साफ, वो तो सबको दिख रहा है। आप रोड पे आए तो देखें कहीं जाम मिला या फिर कहीं गड्ढा में आपकी गाड़ी चली गई हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हमको तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। कुल मिलाकर के योगी सरकार को वापस ला वो ला नहीं रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं, वो अपने कर्मों से आ रहे हैं। हम क्यों लाएंगे? वो तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने